नमस्कार दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी जो 66वीं बीपीएससी है इसके बारे में। जो कि इस बार टोटल वैकेंसी 650 के करीब निकाली जाएगी। और इसमें जो भी डिटेल्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आपको पहले कही जा रही थी कि 1200-1300 वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सीजीएल का है वैकेंसी वो अलग से उसका वैकेंसी आएगा, और बीपीएससी के थ्रू केवल 650 के लगभग करीब इतनी ही वैकेंसी आएगी इस बार 66वीं में। और इसमें जो आपको सिलेबस क्या है और कितने प्रश्न प्री में पूछे जाते हैं, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इन पॉलिटी, और आपको जियोग्राफी हो गया, या बिहार स्पेशल से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी चीज़ें देखेंगे। करंट अफेयर्स से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बीपीएससी की जो वैकेंसी होती है डिप्टी एसपी की, वो कितनी वैकेंसी इस बार आएगी, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे डिप्टी एसपी की जो वैकेंसी का यहाँ पे न्यूज जो आ रहा है वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 34 से 40 के करीब यहाँ पे वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो इस बार ज़्यादा वैकेंसी नहीं आएगी एसपी की, डिप्टी एसपी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 से 40 वैकेंसी आने की संभावना है इसमें। और क्या है सिलेबस इसका, टोटल जो वैकेंसी आएगी आप देख सकते हैं यहाँ पे 650, 700 भी आ सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड एक है कि 650 ही आएगी। और इसमें जो आपको प्री का जो सिलेबस है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए हैं, उनको पता नहीं है, उनके लिए है ये। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही हैं। तो नए स्टूडेंट के लिए यहाँ पे प्री में आपको सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है और 150 का प्रश्न होता है। 150 यहाँ पे मार्क्स, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 150 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। पे इंग्लिश और हिंदी माध्यम होता है, यानी कि हिंदी में जो पेपर देना चाहते हैं वो हिंदी में दे सकते हैं, जो इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दे सकते हैं। और प्रश्न जो रहेंगे आपके वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपके क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे प्री में, वो भी देखेंगे हम। यहाँ पे एग्ज़ाम में कैलकुलेटर ले जाना आपको अलाउ नहीं होता है यहाँ पे। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होती है आपकी, इसमें आपको पहला पेपर एक सामान्य अध्ययन होता है, सामान्य हिंदी होता है, जो कि 100 नंबर का होता है। और ये ऐच्छिक विषय होता है, 3 घंटे का होता है। इसका मार्क्स जो होता है मेंस में आपको काउंट नहीं किया जाता है, जो फाइनल लिस्ट बनता है हिंदी का और प्री का, यहाँ मार्क्स काउंट नहीं किया जाता है। प्री का भी मार्क्स काउंट नहीं किया जाता है। और हिंदी पेपर जो ऐच्छिक विषय है इसका भी जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें मार्क्स काउंट नहीं किया जाता है। मार्क्स जो काउंट होता है सिलेक्शन प्रोसेस में वो होता है सामान्य अध्ययन पेपर 1, यानी कि जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2 का, जो 300 का यहाँ पे मार्क्स मिलते 300। और जो पेपर होता है 3 घंटे का होता है। और ऐच्छिक विषय जो हिंदी है उसमें 30% अंक लाना जरूरी रहेगा, तभी आपके आगे के जो पेपर हैं वो चेक किए जाएंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका यहाँ पे प्रीलिम्स जो पेपर होगा मेंस के लिए यदि आप जाएंगे तो उसमें प्रीलिम्स से 10 गुने स्टूडेंट को चयन किया जाता है मेंस के लिए, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ऐच्छिक विषय में आपका 300 मार्क्स का ऐच्छिक विषय होता है। और इसमें से आप कोई भी, आपको जो पसंद है वो अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो आपके बेहतरीन सब्जेक्ट हैं वही सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। ये केवल ऐच्छिक विषय में पहले 2 पेपर होते थे, लेकिन अब उसको 300 मार्क्स का कर दिया गया है, एक ही पेपर होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे जो प्रीलिम्स में टॉपिक वाइज जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और टॉपिक वाइज जैसे साइंस से कितने प्रश्न आते हैं, हिस्ट्री से, देखिए साइंस से हर बार 25 मिनिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 25 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसके बाद
हिस्ट्री से यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ से तो निश्चित है कि 10 पूछे ही जाएंगे। हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स से अब बढ़ा दिया गया है, तो करंट अफेयर्स से भी आपको प्रश्न ज़्यादा, तो आपको फोकस करना है साइंस पे, हिस्ट्री पे और करंट अफेयर्स पे। ये ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं जो आपके बीपीएससी निकाल सकते हैं। इसके बाद जो स्पेशल बिहार का जो आता है उससे 10 से 15 प्रश्न या उससे भी ज़्यादा कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादातर ज्योग्राफी से प्रश्न आ जाते हैं और आपके हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी से 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके इकोनॉमिक्स से सबसे कम प्रश्न यहाँ पे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से भी 10 से 12 प्रश्न यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया कि क्या क्या सबसे ज़्यादा हमको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, यदि कम समय है तो आप चूज कर लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा। अब एक चीज़ हम यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे, जो आपके मेंस पेपर हो जाएंगे तो टोटल आपके एक तो आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 हो गया और ऐच्छिक विषय आपका जो हो गया, तीनों मिला के आपके 300 के, तो यहाँ पे 900 मार्क्स के हो गए और 150 यहाँ पे 120 मार्क्स के अंक के आपके इंटरव्यू होते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो आपका 1020 अंक हो जाएगा, वो मेगा सूची को तैयार करने में यहाँ पे मदद करता है। तो पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और आपके जो ऐच्छिक विषय है और इंटरव्यू है, यही आपके सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा योगदान देते हैं। तो ज़्यादातर आप मेहनत इन्हीं सब्जेक्ट पे करें तो आपको अच्छा रहेगा। मेंस में क्या आपको लेना चाहिए, टॉपिक वाइज जो आपकी उसमें दिए गए हैं सिलेबस, उसको भी मैं बताऊंगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हमको चाहिए तो आपको मैं बता दूंगा।